अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं आपका केमिस्ट्री टीचर। और आज हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में चैप्टर नंबर 8 और इसमें हाइड्रोकार्बन्स का आगाज़ करने लगे। स्टूडेंट्स, ये चैप्टर बड़ा ही अहम है। इसमें से लॉन्ग क्वेश्चन आएंगे, शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे। तो इस चैप्टर में सबसे पहले हम हाइड्रोकार्बन्स को डिफ़ाइन करेंगे, फिर हम इसकी जो है क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे। स्टूडेंट्स, चैप्टर नंबर 8 को एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन्स भी कहते हैं। एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन्स या फिर ओपन चेन। इसमें हम अल्केन्स, एल्कीन्स और अल्काइंस को जो है स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले हम इसका जो है आगाज़ करते हैं। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड की डेफिनेशन या हाइड्रोकार्बन की डेफिनेशन में हम कहते हैं कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं जिसमें कार्बन और हाइड्रोजन होता हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड्स विच कंटेन कार्बन एंड हाइड्रोजन ओनली। देखें, मैंने इस वर्ड को अलहदा से जो है रिप्रेजेंट किया है। ये बात आपने फोकस में रखनी है कि ओनली, सिर्फ कार्बन और हाइड्रोजन इसमें होगा। तो इसकी हम एग्जांपल लेते हैं। सबसे पहले हम इसकी एग्जांपल लेते हैं, जैसे हमारे पास मीथेन CH4। देखें, एक कार्बन है और चारों तरफ हाइड्रोजन लगे हुए हैं। कार्बन एंड हाइड्रोजन है ओनली। सिमिलरली हम एग्जांपल ले लेते हैं ईथीन की। देखें, सिर्फ इसमें कार्बन एंड हाइड्रोजन है। अच्छा, हम एक और एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे हम कहते हैं कि जैसे बेंजीन है C6 और H6। इस तरह टोलीन, ये टोलीन है जी, है तो बेंजीन ही, उसके ऊपर CH3 लगा हुआ है। मतलब इसमें कोई नॉन कार्बन या नॉन हाइड्रोजन ग्रुप नहीं आ रहा, सारे के सारे कार्बन एंड हाइड्रोजन है। इसके बाद हम बात कर लेते हैं साइक्लोप्रोपेन की। तो ये भी हाइड्रोकार्बन है। अब स्टूडेंट्स, सबसे पहले जो है इसकी जो टाइप है वो है सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स की डेफिनेशन है कि ऑल 4 वैलेंसीज, क्योंकि कार्बन की वैलेंसी 4 होती है, कार्बन टेट्रा वैलेंसी शो करता है, ऑफ कार्बन आर फुली सेटिस्फाइड। फुली सेटिस्फाइंग है। एक बात और कि कार्बन जो है इसमें कोई और हाइड्रोजन नहीं ले सकता। तो हम लिखते हैं कि कार्बन can't take any more hydrogen। हाइड्रोजन एटम या हाइड्रोजन भी कह सकते हैं। इसका जनरल फार्मूला होता है, अल्केन्स इसकी एग्जांपल है, इसमें जो है जनरल फार्मूला होता है CnH2n+2। अब देखें स्टूडेंट्स, मैं आपको इसकी एग्जांपल जो है देता हूं, जैसे CH4। अब देखें, इसमें 4 हाइड्रोजन लगे हुए हैं, तो कार्बन की जो वैलेंसीज हैं वो फुली सेटिस्फाइड हैं। मतलब चारों के चारों हाइड्रोजन लगे हुए हैं। हम एक और एग्जांपल इसकी ले लेते हैं, मिसाल के तौर पर C। तो इसके चारों तरफ जो है देखें हाइड्रोजन लगे हुए हैं। अगर हमें इसमें कोई नया ग्रुप लेके आना चाहते हैं तो पहले इस ग्रुप को हटाना पड़ेगा। तो इसका करेक्टरिस्टिक अल्केन्स का होता है सब्स्टिट्यूशन। अल्केन्स जो है सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस जो है वो शो करते हैं। स्टूडेंट्स, अब मैं आपके साथ थोड़ी सी हाइड्रोकार्बन्स की क्लासिफिकेशन शेयर कर लेता हूँ। हाइड्रोकार्बन्स जो है 2 टाइप्स के होते हैं। सबसे पहले हमारे पास होते हैं ए साइक्लिक या ओपन चेन। ए साइक्लिक की अगर हम एग्जांपल की बात करें तो ओपन चेन में जो सबसे पहले होते हैं वो होते हैं सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। अब सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में सबसे पहले जो एग्जांपल है वो है मीथेन CH4 हो गया। अल्केन्स जितनी भी हैं यह हमारे पास हम कह देते हैं इथेन। अब अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स आर क्लासिफाइड इनटू फर्दर 2 ग्रुप्स। एक हमारे पास अल्कीन्स जिसमें कार्बन कार्बन का डबल बॉन्ड होता है, और एक हमारे पास अल्काइंस जिसमें कार्बन कार्बन का जो है ट्रिपल बॉन्ड होता है। तो ये जो है इनकी सिंपल सी क्लासिफिकेशन। दूसरी जो हैं उन्हें कहते हैं हम क्लोज चेन। क्लोज चेन में जो पहले हैं उनकी एग्जांपल हम ले लेते हैं। उसमें हम एग्जांपल लेते हैं, जैसे साइक्लोप्रोपेन है, साइक्लोब्यूटेन है, साइक्लोहेक्सेन है, साइक्लोब्यूटीन। तो ये जो है साइक्लिक कंपाउंड हैं। दूसरे के जो मेंबर्स हैं उनका नाम है एरोमेटिक कंपाउंड। देखें स्टूडेंट्स,
एरोमेटिक कंपाउंड्स को पढ़ते हुए हमने थोड़ी एहतियात करनी है, वो मैं आपको बता देता हूँ कि कैसे। तो सबसे पहले इसकी एग्जांपल देख लेते हैं। सबसे पहले बेंजीन है, नेफ्थलीन है, एंथ्रासीन। अब मैं आपको एहतियात के बारे में बता रहा था कि ऐसा है कि हम फिनोल की एग्जांपल ले लेते हैं। देखिए बेंजीन के ऊपर OH ग्रुप लगा हुआ है, तो हमने अभी कहा था ना कि हाइड्रोकार्बन जो है इसमें कार्बन एंड हाइड्रोजन होना चाहिए, ओनली कार्बन एंड हाइड्रोजन, मगर उसमें O आ रहा है। तो ये एरोमेटिक तो हैं मगर हाइड्रोकार्बन्स नहीं हैं। इस तरह एनालिन, बेंजीन रिंग के ऊपर NH2 लगा हुआ है, तो नाइट्रोजन जो है वो हाइड्रोकार्बन तो नहीं है। ये एरोमेटिक तो हैं मगर हाइड्रोकार्बन्स नहीं है। तो ये इनकी जो है सिंपल सी क्लासिफिकेशन। हम आगे अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। तो अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स की डेफिनेशन है कि ऑल वैलेंसीज ऑफ कार्बन एटम्स आर नॉट फुली सेटिस्फाइड। मतलब जो कार्बन की 4 वैलेंसीज हैं हाइड्रोजन के साथ वो सेटिस्फाई नहीं होंगी, मतलब कार्बन ने 4 से कम बॉन्ड बनाए हुए होंगे हाइड्रोजन के साथ। अब देखें इसमें हम लिखते हैं कि कार्बन कैन टेक अप फर्दर हाइड्रोजन एटम। तो जो कार्बन है वो मज़ीद हाइड्रोजन एटम गेन कर सकता है। तो ये हमारे पास अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन की डेफिनेशन है। अच्छा स्टूडेंट्स, आपने एक बात याद रखनी है कि वेयर देयर इज़ सैचुरेशन देयर इज़ सब्स्टिट्यूशन। मतलब जहाँ पे भी सैचुरेटेड कंपाउंड होंगे, अल्केन्स होंगी, तो वहाँ पर हमें सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन करवाने पड़ेंगे। और वेयर देयर इज़ अनसैचुरेशन देयर इज़ एडिशन प्रेफरेबली। मतलब जहाँ पर अनसैचुरेशन होगी वहाँ पर हाइड्रोकार्बन्स जो है वो एडिशन रिएक्शन को प्रेफर करेंगे। तो इसकी टाइप्स हैं आगे। तो सबसे पहले हम देखें कार्बन के साथ डबल बॉन्ड बना रहा है। तो यहाँ पे देखें कार्बन की जो वैलेंसीज हैं वो फुली सेटिस्फाइड नहीं है। मतलब एक कार्बन पर हाइड्रोजन 2 लगे हुए हैं, मतलब ये वाला बॉन्ड जो है वो टूट सकते हैं और यहाँ 2 हाइड्रोजन और आ सकते हैं। इस तरह जैसे ये हमारे पास अल्काइन। तो यहाँ पर देखें एक कार्बन ने 4 जो है वो दूसरे एटम के साथ बॉन्ड नहीं बनाए हुए, उसने एक बॉन्ड हाइड्रोजन के साथ बनाया हुआ है और 3 अपने साथ ही बनाए हुए हैं। सैचुरेशन तब होती है जब एक एटम 4 डिफरेंट जो है एटम के साथ बॉन्ड बनाए, सिंगल बॉन्ड बनाए। तो सबसे पहले अल्कीन्स की हम यहीं से एग्जांपल ही ले लेते हैं कि अल्कीन्स की ये एग्जांपल है। C डबल बॉन्ड C, इसे कहते हैं इथीन। देखें इथ और ईन। इथ का मतलब होता है 2 कार्बन और ईन का मतलब होता है डबल बॉन्ड। इथ का मतलब क्या हो गया जी? इथ का मतलब होता है 2 कार्बन। डबल बॉन्ड और एथ का मतलब होता है 2 कार्बन। इस तरह एक और एग्जांपल हम ले लेते हैं। जैसे सी है, यहाँ पर डबल बॉन्ड लगा देते हैं। तो यहाँ पर इस कार्बन के देखें 4 डिफरेंट एटम से बॉन्ड पूरे हैं, तो ये सैचुरेटेड है। इसने 2 बॉन्ड पहले बनाए हुए, एक कम है, तो यहाँ 1 हाइड्रोजन लग सकता है और इसके साथ मज़ीद जो है 2 हाइड्रोजन लग सकते हैं क्योंकि इसने 2 बॉन्ड तो बनाए हुए। अब देखें यहाँ पर डबल बॉन्ड आ रहा है यहाँ पर, तो ये अनसैचुरेशन को जो है शो करता है। अब इसका नाम क्या है? तो 3 कार्बन को हम कहते हैं प्रोप। प्रोप का मतलब 3 कार्बन्स और ईन का मतलब क्या है जी? ईन का मतलब होता है डबल बॉन्ड और प्रोप का मतलब होता है 3 कार्बन। तो ये है जी प्रोपीन। तो ये जो है इसका हम फार्मूला लिख देते हैं। इसका जो फार्मूला होता है CN और H2N। तो ये हमारे पास अल्कीन की बात हो गई। अब हम अल्काइन की बात करने लगे। तो अल्काइन कि ये जो है स्ट्रक्चर होती है C ट्रिपल बॉन्ड C, ये H और ये H। सिंपलेस्ट फार्मूला होता है इनका CnH2n-2। अब देखें ये जो ट्रिपल बॉन्ड है ये अनसैचुरेशन को जो है वो जाहिर करता है। देखिए मैंने आपको अभी बताया था स्टूडेंट्स कि वेयर देयर इज़ अनसैचुरेशन देयर इज़ एडिशन। जहाँ पर अनसैचुरेशन होगी वहाँ पर एडिशन होगी।
तो यहाँ पर अगर देखें तो कार्बन जो है मज़ीद सिर्फ एक एटम से अटैच है। कहने का मतलब यह है कि वन डिफरेंट एटम से अटैच है। तो मतलब यहाँ पर फर्दर हाइड्रोजन लग सकते हैं जो कार्बन के 4 वैलेंसीज हैं वो सेटिस्फाई नहीं हैं। इसका नाम जो है होता है इथाइन, एथ ये ETH और YN। मैं इसको जो है डिफरेंट कलर से जो है लिख देता हूँ YNE। वाइन का आइन का मतलब या आइन का मतलब होता है ट्रिपल बॉन्ड और एथ का मतलब होता है कितने जी 2 कार्बन। 2 कार्बन। हम एक और एग्जांपल इसके ले लेते हैं। जैसे हम कहते हैं कि यह है जी C। अब यहाँ पर ट्रिपल बॉन्ड लगा देते हैं। अब इस हाइड्रोजन की बात करते हैं तो इस हाइड्रोजन पर 3 हाइड्रोजन लग सकते हैं, इस कार्बन पर 3 हाइड्रोजन लग सकते हैं और इस पर कोई नहीं लग सकता क्योंकि 1 2 3 4 इसके बॉन्ड कंप्लीट हैं और इस पर एक जो है हाइड्रोजन फर्दर लग सकता है। अब इसका नाम देखें। हम पहले कार्बन गिन लेते हैं 1 2 3। तो 3 कार्बन को कहते हैं प्रोप। और ये मैंने हाइफन वैसे ही अब समझाने के लिए लगाया, यहाँ पे लगता नहीं है। तो ट्रिपल बॉन्ड है तो ट्रिपल बॉन्ड को हम कहते हैं आइन। तो प्रोप आइन, आइन का मतलब ट्रिपल बॉन्ड और इसका मतलब 3 कार्बन। तो ये इसके सिंपल सी जो है हमने इंट्रोडक्शन पढ़ा इस चैप्टर का। मज़ीद हम जो है इसमें आगे देखेंगे नोमेनक्लेचर्स। अल्लाह हाफिज़।